आ गया हूँ किला घूमने, जो खिलजी वंश का किला है। आप लोगों को आज किला दिखाऊंगा जो यहाँ हौज खास में स्थित है और खिलजी वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों जो दिख रहा है ये गुम्बद द्वारा, इसके अंदर एक मकबरा भी है जो दिख रहा होगा, तो बीच में दिख रहा है। चलो मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। और यहाँ मकबरा जो है काफ़ी पुराना है, जो 1290 में लगभग बनाया गया था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। जितने भी गुम्बद द्वारा दिख रहे हैं, उस वाले गुम्बद में दिख रहा होगा, इसमें मदरसा था जो बच्चों को बुला के पढ़ाया जाता था। उस गुम्बद वाले उसमें एक मकबरा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। पूरा इसका आपको डिटेल से बताऊंगा इतिहास। ये स्तंभ है जो पत्थरों से बनाया गया था, जो दिख रहा है वो स्तंभ है। और दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मकबरा है जो दिख रहा है। काफी पुराना मकबरा लग रहा है, बैठ भी गया है। ये दिख रहा है गुम्बद द्वारा। यहाँ पे काफी सारे गुम्बद नुमा बनाया गया है, कई सारे हैं। और यह लाल पत्थरों से बनाया गया है, जो कि बहुत पुराना एक किला है। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। और यह इस किले को बनाने का मकसद ये था कि जो यहाँ पे युद्ध होता था, और इस सभा में वो युद्ध रोकने के लिए किला बनाया गया था। इसके नीचे एक तालाब है, जिस ग्राम सभा में बनाया गया है किला, उस ग्राम सभा के ये लोग पाने के लिए तरसते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का निर्माण किया। उसके बाद नीचे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में तालाब का निर्माण किया, जो मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग तालाब कई एकड़ में बनाया गया है और यह काफी पुराना किला है, जो दिखा रहा हूँ आपको पीछे से। दोस्तों यह जो किला है हौज खास में स्थित है। 13वीं शताब्दी में यह किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। 1297 1307 में यह बनाया गया था किला, जो ये पीछे का सीन दिख रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यह जो सामने तालाब दिख रहा है, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। इसका मूल नाम हौज खास इलाई था, जो मध्यकालीन दिल्ली के सीरी शहर को पानी की आपूर्ति के लिए विशाल तालाब का निर्माण किया गया था। इसका फिरोज शाह तुगलक ने इस जलाशय को साफ करवाया 14वीं शताब्दी में। जो जलाशय को साफ कराने का कारण यह था कि काफ़ी गंदा हो गया था और इसका नाम बदलकर सीरी रख दिया गया था। इसके बगल के जो गांव हैं उनको पानी की आपूर्ति के लिए इसका नाम बदल दिया गया था। सीरी के नाम से इस तालाब का नाम रख दिया गया, जो काफ़ी बड़ा तालाब है। लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है तालाब, जो दिख रहा होगा सामने। काफ़ी अच्छा व्यू भी लग रहा है, सामने दिख रहा है। दोस्तों यह जो तालाब देखे, उस तालाब के चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी का किला बनाया गया है, जो अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, क्योंकि उसने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य बढ़ाया और दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया था। जो तालाब दिख रहा था उस सीरी तालाब उसका नाम रखा गया था। और जिसे किला दिख रहा है खंडार भी होते जा रहा है। और उसने भारत और दिल्ली पर मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण 1297 और 1307
के बीच सीढ़ी का निर्माण किया। उन्हें मंगोल आक्रमण ज़्यादा करते थे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, इसीलिए उन्होंने यह तालाब और किला बनाया था। तालाब नीचे कर दिया और किला को काफ़ी ऊपर कर दिया था, जिससे उनका बचाव हो सके। ये पत्थर जो लगा है काफ़ी मोटा पत्थर है, जहाँ से अगर वो कहीं वार करते हैं तो इसमें उतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। और ये काफ़ी देख रहे होंगे कि खंडहर भी होते जा रहा है। इसके जवाब में उसने विशाल तुर्की किले का नकल करते हुए सीरी का निर्माण कराया। जो किला बनाया है इसको नकल करके बनाया गया है, और इस क्षेत्र का विस्तार जो है काफ़ी बड़ा है। यह किला उसकी शक्ति केंद्र रहा है, जो पश्चिमी एशिया में लगातार मंगोल आक्रमणों का कारण था। कहा जाता है कि यह किला काफ़ी मजबूत भी है। ये जैसे दिख रहा है कि कमल के आकार का गुम्बद है, और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए दिख रहा है। ये ऊपर जाने की सीढ़ी है, जो काफ़ी पत्थर टूटने और जर्जर होने से किला को इस सीढ़ी को बंद कर रखा है। 1300 ये भी सीढ़ी है एक जो दिख रहा है, और दिखाते हैं। ये है कमल के आकार का गुम्बद सामने दिख रहा है, और इसका व्यू भी बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे हम आपको दिखाएंगे बाहर दिख रहा कमल के आकार का गुम्बद है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से, विदेशों से भी आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इसका व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, दिख रहा होगा। और काफ़ी बड़ा किला है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे। यह टूटने के कगार पे जर्जर भी हो गया है, और काफ़ी लंबा किला है। यहाँ से दिख रहा होगा सामने टूट रहा है, कैसे थोड़ा थोड़ा करके जर्जर होके गिर जा रहा है। यह 1303 में जब अलाउद्दीन भारत में मंगोल अभियान के दौरान पीछे हट रहा था, तब मंगोल सेनापति तरंगी ने सीरी के किले को घेराबंदी कर दी। जो किला है इसका किले को घेराबंदी कर दी मारने के लिए, ताकि अलाउद्दीन खिलजी बाहर जा ना पाए। तिरगी सीरी किले के किलाबंदी को भेद नहीं सका। इतना किला मजबूत था कि इससे लड़ ही नहीं सका भी, और अंततः मध्य एशिया में अपने राज्य में वापस चला गया। मंगोलों ने वापस चला गया, और काफ़ी चोर थे मंगोल, जो आज इतिहास में लिखा गया है। अब मैं नीचे चल रहा हूँ, उसका व्यू दिखाता हूँ, अंदर चल के दिखाऊंगा। 1306 में मंगोल निर्णायक रूप से पराजित हो गया। और एक किला दिख रहा है, एक किले के नीचे का व्यू है, जिसे दिखा रहा हूँ छोटा छोटा खाना करके ये बनाया गया था। देख लिए झरझर भी हो रहा है, जैसे पत्थर लगा है। ये अंदर का सीन है, और काफ़ी अंधेरा है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे सीधा। दिख रहा है, देख इसमें चमगादड़ भी हैं, दिख रहा होगा। काफ़ी खौफनाक मंजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पे एक गुफा टाइप में बना रखा है, वहाँ पे रोशनी तक जाती नहीं थी। ये लोग पता नहीं कैसे रहते थे उस टाइम। जो दिख रहा है सामने, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। लाइट जलाने के बाद भी एक गुफा टाइप में लग रहा है, जिसे दिख रहा है। ये बाहर का सीन है, यहाँ पे देखो। अभी बाहर चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है छोटा छोटा सा खाना बना रखा था। उन्होंने अपने सैनिक को युद्ध करने के लिए यहाँ पे खड़े करने के लिए बनाया था, जो दिख रहा है। और काफ़ी मजबूत के साथ में ये बनाया गया था। काफ़ी मोटे मोटे पत्थर में अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। यह सीढ़ी है जो बंद कर रखे हैं, ये ऊपर जाती है, दिख रहा होगा। पत्थर भी टूट गया है इसमें। ये है अंदर का। काफ़ी भयानक सा मंजर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कि अकेले व्यक्ति तो जा ही नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि ये काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पे देखिए सीढ़ी है जो बंद कर रखे हैं। ये गुफा की उस साइड में जाता है, जो उस तालाब के नीचे निकलती है गुफा। देखिएगा यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ बाहर की ओर। ये है यहाँ का खाना, जो सैनिक भी रहा करते थे।
ये ऊपर का जो पत्थर दिख रहा है छोटा छोटा टुकड़ा का, यहाँ पे टोटल 8 खाने हैं। सीरी जब नई दिल्ली का एक हिस्सा था, बाद में जहाँ पाना की किलाबंदी से जुड़ा था। सीरी का जो तालाब था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए उन्होंने निर्माण कर नहीं पाए। दिख रहा है ये काफ़ी जर्जर हो रहा है। इसमें 8 खाने हैं टोटल, छोटे छोटे जो दिख रहा है। जैसे लगता था कि उस ज़माने में घुड़सवार थे, उनको यहाँ पे बांधते थे, यहीं से वो निकल जाते थे, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा किला है और किले के ऊपर से एक रास्ता भी गया है जो वहाँ से उनका घुड़सवार लोग जाते थे। ये व्यू है यहाँ से जो तालाब निकल रहा है, दिख रहा है। ये तालाब सीरी के गांव के लिए बनाया गया था, उनके पानी की आपूर्ति के लिए। ये देख लीजिए एक किला है, ये छोटा छोटा झरझर होके गिर रहा है। सीरी का जो एक हिस्सा था वो किले का था, क्योंकि सीरी ने तब दारुल खिलाफत की सीट के रूप में भी जाना जाता था। 1358 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले मंगोल शासक तैमूर लंगे ने अपने संस्मरणों में लिखा, सीरी शहर के चारों ओर इसमें इमारत ऊंची है, वे पत्थर और ईंट से बनी किलाबंदी से घिरी है। क्योंकि यह किलाबंदी से घिरी है इसलिए इसमें वार नहीं किया जा सकता है और बहुत मजबूत है। क्योंकि किले से पुरानी दिल्ली जब थी तब तक छोटी थी, जब इसका निर्माण नया कर दिया गया तुर्की के अनुसार नकल कर के बनाया गया किला जो दिख रहा है अंदर। यहाँ पे एक पर्यटक लोग भी आते हैं, यह एक टूरिस्टिंग प्लेस भी है, काफ़ी बड़ा है, जो यहाँ पे आते हैं लोग वीडियो बनाने के लिए, जैसे दिख रहा होगा। इसका व्यू यहाँ से कुछ देखिए, ऐसा लग रहा है काफ़ी बड़ा किला है। आप आएंगे घूमने के लिए तो इसमें आपको शायद एक दिन में तो घूम ही नहीं पाएंगे, अकेले रहेंगे तो। काफ़ी बड़ा किला है, क्योंकि जो आता है वो कम से कम 2 या 3 लोग आते हैं तभी वो घूम पाते हैं, क्योंकि ये आप खुद परेशान हो जाके घूमते घूमते, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा किला है। और यह किला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बचाव के लिए बनवाया था। मंगोल आक्रमण जो थे वो उनके ऊपर ज़्यादा करते थे। जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे मदरसा भी सामने दिख रहा है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस बस्ती के लोग को पढ़ाते थे। अब मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ। यह किला जो है लाल पत्थर से बनाया गया है और उसकी पुताई भी की गई है सीमेंट से, जिसे दिख रहा है। और काफ़ी उस टाइम का किला भी अच्छा लग रहा है। अब तो ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे मकबरा भी दिख रहा है सामने। अब चलते हैं हम बाहर की ओर, देखते हैं कैसा व्यू लगता है। यह झरझर भी हो गया है, शायद यहाँ दीवार थी, यहाँ टूट के झरझर हो गई है, गिर गई है। और यहाँ से व्यू देख कैसे लगता है, गजब का व्यू लग रहा है भाई, देखेंगे कैसा लग रहा है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यह दोस्तों जो किला है अलाउद्दीन खिलजी अपने बचाव के लिए बनवाया था। जो ये दिख रहा है मदरसा है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे और काफ़ी बड़ा मदरसा है। और इसके पीछे भी एक मदरसा था, लेकिन उसको बाद में तोड़वा के इसमें किसी का मृत्यु हुई थी तो उसमें एक मकबरा बनवा के दिया गया था, जो मैं शुरू में ही उसको बता दिया था। यह है नीचे जाने का रास्ता, जहाँ से अभी बंद कर रखा है। इस तालाब का निर्माण करने का उद्देश्य था कि यहाँ के जो हौज खास के बस्ती है उनको पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने इस तालाब का निर्माण कर दिया और उस पानी का सुविधा उनको हो गई। जैसे कि जो मंगोल आक्रमण थे वो उनको पानी पीने के लिए भी नहीं देते थे, क्योंकि वो उतना रद्दी थे। आज जैसे आप इतिहास आजकल पढ़ते हैं, देखते होंगे, आप किताब में पढ़ते हैं, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो उनका असली इतिहास यहीं पे पता चल जाएगा आपको। यह हौज खास में स्थित है और काफ़ी किला भी मजबूत बनाया गया था, जैसे दिख रहा होगा आपको। अभी तो झरझर हो गया है, झरझर होकर छोटा छोटा
खड़ा होकर गिर रहा है। और जैसे मैं एक वीडियो में बताया था, चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी नहीं बनवाया था उसको मंगोलों को मारने के लिए। चोर मीनार इसलिए बनवाया था कि मंगोल को मारने के लिए उसमें मंगोलों को ही लटकाते थे मार के, क्योंकि ये काफ़ी मंगोलों से परेशान हो गए थे। जैसे मैं आपको उस वीडियो में दिखाया हूँ, लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाइएगा नीचे देख लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा।